नमस्कार मित्रों, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जो है चर्चा करेंगे सतलुज पर प्रतिबंध क्यों। आप सबको ज्ञात होगा सतलुज एक मूवी बनी है और वो मूवी जो है पंजाब में हुए कुछ मानवाधिकार हनन के मामलों को लेकर है और उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का तर्क है कि ऐसी फिल्मों से जन भावनाएं आहत होती हैं, पुराने जख्म हरे होते हैं। तो हमारा पूछना यह है कि ऐसा तो कश्मीर फाइल से भी हुआ होगा, द केरला स्टोरी से भी हुआ होगा, और जबकि उन मूवीज को तो दिखाने जो है सरकार के मंत्री गए, सरकार ने उनको प्रोत्साहन दिया, सरकार ने उन पर टैक्स फ्री किया, सरकार ने पूरे के पूरे जो है एक किसी पार्टी ने जो है उसके सिनेमा हॉल्स की बुकिंग कर डाली। मेरा सवाल ये है आज कि फिर सतलुज के लिए पैमाना अलग क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पैमाना तो यह नहीं हो सकता कि जो कहानी सरकार को अच्छी लगे उसको सरकार चलने दे और जो कहानी सरकार को अच्छी ना लगे उसे जो है रोक दे। और दूसरी तरफ आज ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिनमें बेहिसाब हिंसा और ऐसा गाली गलौज दिखाए जा रहे हैं, जो प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिनको कोई सामान्य व्यक्ति बहुत खुले मित्रों के साथ भी बातचीत करने में, प्रयोग करने में 10 बार सोचता है। जब दर्शकों तक तो ये सब कुछ पहुंच सकता है तो फिर वो इतिहास हम जो है क्यों रोकना चाहते हैं, उस कड़वी सच्चाई को क्यों रोकना चाहते हैं, आखिर हम छुपाना क्या चाहते हैं? अगर कोई घटना वास्तव में हुई है जिससे जुड़े हुए मामले अदालतों में पहुंचे हैं और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसमें अपने फैसले दिए हैं, तो फिर आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास के बारे में जानना चाहिए और हमें उसको बताने के लिए स्वतंत्र मन से काम करना चाहिए। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि फिल्म में कोई भी ऐसे तथ्य ना हो जिन्हें तरुण मुड़ को दिखाया जा रहा हो, जिससे जो है किसी समाज के, किसी समुदाय के खिलाफ जो है कोई हिंसा या कोई नफरत का जो है बीज बोया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर चल रही है तो उस कहानी पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि तथ्य और तर्क होने चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि इस पर कुछ ऐसा गलत दिखाया जा रहा है तो सरकार अपना पक्ष रखे, तर्क दे। कश्मीर में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, देश के किस हिस्से में क्या हो रहा है, ये हमारे युवाओं को या आने वाली पीढ़ियों को या वर्तमान में जो है सभी को जानने का अधिकार है और जानना चाहिए भी। क्योंकि घटना कोई भी हो, सरकारें कोई भी रही हो, क्योंकि सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन इतिहास नहीं बदलता। हमने अपने बच्चों को 1947 से पहले का इतिहास भी सिखाया है, दिखाया है, बताया है। उसमें विदेशी आक्रमणों को, अंग्रेजियों की गुलामी को, और हमने सब कुछ स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया। तो फिर 1947 के बाद का इतिहास बताने में हम क्यों कतरा रहे हैं? हमें डर क्यों लग रहा है? क्या स्वतंत्र भारत की घटनाओं को, सरकार की गलतियों पर सवाल नहीं उठाने चाहिए? लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है सवाल पूछने की आजादी, जानकारी हासिल करने की आजादी, अपनी बात कहने की आजादी और किसी विचार से अपनी असहमत होने की आजादी। अगर कोई विचार आपको पसंद नहीं है तो उसका जवाब विचार से दीजिए, प्रतिबंध से नहीं। और आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाकर आखिर हासिल क्या होगा? ये जो चीज आज सरकार रोकना चाह रही है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और उसको लोग आराम से उसको देख रहे हैं। और ये एक मानवीय स्वभाव है कि जिस चीज को हम रोकना चाहते हैं उसको रोक नहीं पाते हैं, उसके प्रति उत्सुकता और बढ़ती है। जैसे एक बच्चे को कह दिया जाए कि इस फूलदान को मत छेड़िएगा, मत छेड़ना, तो वो फूलदान वो बच्चा अवश्य छेड़ेगा। इसलिए हमारा मानना यह है कि अगर सतलुज में कुछ गलत हुआ है तो उसे चुनौती दीजिए। अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसे कानून के अनुसार कार्रवाई कीजिए, लेकिन किसी विचार या इतिहास को सिर्फ इसलिए जनता तक पहुंचने से रोकना नहीं चाहिए कि वह किसी सरकार को असहज कर रहा है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन इतिहास नहीं बदलता। इतिहास को दबाया नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। और लोकतंत्र में सवालों का जवाब प्रतिबंध नहीं, सत्य और तथ्य और संवाद से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह के और मुद्दों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और हम जो है एक सामूहिक विचार जो हमारे को जनता से प्राप्त होते हैं वो आपके साथ साझा करते रहेंगे।